आप सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल जीएस का तूफान में आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं। आशा करते हैं कि आप जहां भी होंगे अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आइए आज आपके लिए एसएससी जीडी का जो प्रैक्टिस सेट है या कह लीजिए टेस्ट है, आपको समझना है कि आपको इसमें कितने क्वेश्चन आप कर सकते थे और कितने क्वेश्चन आप किस किस टॉपिक से अपना क्वेश्चन नहीं कर पाए हैं। इस चीज़ों को जानने के लिए आप इस प्रैक्टिस सेट को, इस क्लास को पूरा देखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन को हल कर पाएँ, आप उसका करेक्ट उत्तर दे पाएँ। तो आइए, आपका पेपर बहुत ही जल्द होने वाला है। जनवरी से आपका पेपर स्टार्ट हो रहा है एसएससी जीडी वालों का। तो प्लीज़ इस वीडियो को, जो आपका जीएस से 20 क्वेश्चन आने वाला है, उस 20 क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा। कैसे आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएँगे, ये आपके प्रैक्टिस सेट से बेहतरीन क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे क्लास की नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचती रहे। और जो हमारी मैथ की क्लास आपके लिए आने वाली है, अभी 7:30 बजे आएगी, उसको ज़रूर देखिएगा। मैथ एक ऐसा चैप्टर होता है जिससे आप अपने नंबर को इंक्रीज़ कर सकते हो। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से वो क्लास आप लोगों के लिए बनाई जा रही है। तो प्लीज़ आप लोग एक बार जाकर उस क्लास को पूरा देख लीजिएगा। अगर समझ में नहीं आएगी तो मत देखिएगा, जाइएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ में आपके लिए वो क्लास मैथ की बनाई जा रही है। तो इसलिए मैथ वाली क्लास भी देखना आप लोगों के लिए, एसएससी जीडी के लिए या ऑल वनडे एग्जाम के लिए भी रामबाण साबित होगी। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने है। हर्ष गैस का रासायनिक फार्मूला क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं कि यूरिया का रासायनिक फार्मूला या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला, जैसे कुछ कुछ छोटे छोटे तत्वों का आपको फार्मूला पूछता है। तो यहाँ पूछा है हर्ष गैस का रासायनिक फार्मूला। कभी कभार कह देता है लाफिंग गैस का फार्मूला। तो इस तरीके से आपसे वो पूछ सकता है, शब्दों को परिवर्तित करके भी पूछ सकता है और आपका आंसर हो जाएगा N2O। क्या हो जाएगा? N2O। तो जब भी पूछेगा कि हर्ष गैस का रासायनिक फार्मूला क्या होता है, तो N2O होता है। जब भी क्वेश्चन ऐसे कई बार पूछा गया है। अब देखिए, जो अगला क्वेश्चन दिख रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 22। आप लोगों ने देखा होगा, जो पेट का पेपर था, उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था, हूबहू यही क्वेश्चन पूछा गया था। एकदम एग्जैक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आपको वहाँ मिले थे पेपर में। क्या कह रहा था? खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? हूबहू 15 तारीख को जो सेकंड वाला पेपर था, जाकर देख लीजिएगा। 2 कॉपी, यही आपको 22 वाला क्वेश्चन मिल जाएगा। 2 कॉपी मिलने वाला है और वहाँ बहुत लोगों ने लगाई हुई थी कि काली जो उस पे काला रंग जो चढ़ाया जाता है नीचे, ऐसे करके उन लोगों ने वो ऑप्शन को वहाँ लगाया था। बहुत लोगों का वो क्वेश्चन आपका गलत हो गया था। तो इसलिए गलती नहीं करनी है आपको, और जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। काली जो सतह होती है उसमें ऊष्मा की अच्छी अवशोषण होती है, इसलिए वो लगाई जाती है। आप लोगों ने देखा होगा, काली परत उसमें लगाई जाती है नीचे की तरफ। क्यों? क्योंकि उसमें जो ऊष्मा होती है वो अच्छी तरीके से अवशोषक कर सकती है, तो इसलिए वो चीज़ें की जाती हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ के और आंसर को दोबारा से आप लोग रीड कर सकते हैं। आगे आपको लेकर चलें, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं पेपर में। अगला क्वेश्चन और भी अच्छा आ रहा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। देखिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आकाश का जो रंग है वो नीला क्यों दिखाई देता है। अच्छा क्वेश्चन है और आपको बताना है कि जो आकाश है उसका रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है। परावर्तन, अपवर्तन या फिर लघुत्तर तरंग दैर्ध्यों का परिकीर्णन या फिर विखंडन। 4 ऑप्शन हैं और जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाता है कि लघुत्तर तरंग दैर्ध्यों का परिकीर्णन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, लघुत्तर तरंग दैर्ध्यों का परिकीर्णन। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? तो लघुत्तर तरंग दैर्ध्यों का परिकीर्णन, इसके कारण आपका आकाश नीला दिखाई देता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं
क्वेश्चन नंबर आइए देखते हैं 24 को। पीलिया रोग किससे प्रभावित करता है? आप लोगों ने सुना होगा कि पीलिया पीलिया रोग हो जाने से शरीर में पीलापन, आंखों में हल्का पीलापन आ जाता है। और उसका रोग किसे प्रभावित करता है? खतरनाक बीमारी है, क्योंकि वो सीधे आपकी यकृत पर प्रभावित करता है, लीवर पर आपके सीधा अटैक करता है पीलिया। इसलिए इस रोग से आप लोग लगातार बचें। तो पीलिया रोग आप लोगों को अब पता चल गया हो किसे प्रभावित करता है, यकृत या लीवर को प्रभावित करता है। आगे आपको लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आपके आधुनिक इतिहास का एक क्वेश्चन है कि 1909 ईस्वी के इंडियन काउंसिलिंग एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? द्वैत द्वैत शासन प्रणाली, संघीय व्यवस्था, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व या फिर प्रांतीय स्वतंत्रता? क्या हो सकता है 1909 वाला एक्ट? 1909 ईस्वी में क्या हुआ था? ये आपका क्वेश्चन है, और जो इसका करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। एक आपका आंसर क्या हो जाता है, 1909 में एक और क्या चीजें लाई गई थी? मार्ले मिंटो अधिनियम भी 1909 में आया था। क्या था? मार्ले मिंटो अधिनियम। अगला आपका जाता है, भांगड़ा कहाँ का नेतृत्व है? बहुत ही मतलब साधारण सा सवाल कह लीजिए, क्योंकि सबको पता है कि भांगड़ा पंजाब का लोक नृत्य है। यही आ जाता कथकली या फिर कथकली। तो आप लोग थोड़ा सा वहाँ आप लोग कुचिपुड़ी ऐसे जब नृत्य आ जाते हैं तो आप लोग थोड़ा सा कन्फ्यूजन आप लोगों के मन में होता है कि कुचिपुड़ी, कथकली ऐसे जब आपके क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा आपके कन्फ्यूजन होना चाहिए। लेकिन भांगड़ा कहाँ का नृत्य है, अगर ऐसे क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबको पता है ये पंजाब का फेमस लोक नृत्य माना जाता है। तो एकदम बेसिक सा आपका ये क्वेश्चन था पंजाब, इसको तो सभी का आंसर सही चला गया होगा। आगे आपको लेकर चलते हैं अगली, डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य? ये भी बहुत ही छोटा सवाल हो गया। इसमें जितने भी लोग नृत्य आपसे एक ही कह लीजिए, तो एक ही प्रैक्टिस सेट में आपके दो प्रसिद्ध लोक नृत्य के क्वेश्चन आ गए। मतलब ये है कहीं ना कहीं लोक नृत्य से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके पेपर में। तो लोक नृत्य का भी आप लोग जाकर देख लीजिएगा, जितने भी फेमस लोक नृत्य हैं, जैसे कि कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। कथकली केरल का है। ऐसे कुछ आप लोग और लोक नृत्य हमकी क्लास हमने बना रखी है। अगर पीछे भी जाकर हमारी वीडियो देखेंगे लोक नृत्य की, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी पेपर में, अगर ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे तो डांडिया कहाँ का लोक प्रसिद्ध है? ये भी बहुत छोटा है, क्योंकि फेमस चीज़ें ज़्यादा होती हैं। मूवी वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा कि डांडिया गुजरात का फेमस लोक नृत्य माना जाता है। छोटा सा क्वेश्चन था, इसलिए आपको टाइम नहीं वेस्ट करना था। इसका पंजाब भांगड़ा पंजाब, डांडिया लोक नृत्य, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली केरल। तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखने की ज़रूरत है। उड़िया उड़ीसा का हो जाता है। तो ऐसे कुछ हैं जो आपको याद करने की ज़रूरत पड़ेगी। आगे आपको लेके चलते हैं अगला क्वेश्चन, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 और 29। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन था। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे क्लास की नोटिफिकेशन वो आप तक पहुंचती रहे, जिससे आप अपना प्रैक्टिस सेट पूरा देख सकें। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, वर्धमान महावीर अन्य किस नाम से विख्यात थे? बहुत पुराना हो गया, जैना, महाप्रचारक, महाशिक्षक या जैन। तो धर्ममान महावीर महावीर की बात कर रहा है, और वो कह रहा है क्वेश्चन कि किस नाम से वो जाने जाते थे, और किस नाम से वो जाने जाते थे। तो वो क्या नाम से जाने जाते थे? जैन। महावीर, भगवान महावीर, स्वामी महावीर कह लीजिए, तो ये किस धर्म से इनका संबंध था? तो ये जैन धर्म से थे। और ये किस तीर्थकर किस नंबर के थे? तो 24वें नंबर के तीर्थकर थे, जैन धर्म में सम्मिलित थे। कौन से नंबर के थे? 24वें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला। इन्हें ये महावीर को ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता था। सिर्फ संस्थापक रहेगा तो ऋषभदेव, लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक रहेगा तो महावीर पर आप लोग लगाएंगे। आगे आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है कि जो
कहाँ है देहरादून, नई दिल्ली? तो ये भी आपका बेसिक सा ही क्वेश्चन इसमें डाला है, क्योंकि इसका सभी को इसका आंसर पता हो जाएगा, ये कहाँ स्थित है, देहरादून। आगे लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोरेक्टलॉल किस में नहीं होता? क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो आपको बताना है किस में नहीं होता है। ग्राउंटर ऑयल में, बटर ऑयल में, बटर मिल्क में, या फिर आइसक्रीम में, किस में नहीं पाया जाता है? और वो आपका आंसर हो जाता है ग्राउटन ऑयल में। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर माना जाता है। अगला आपका क्वेश्चन है जो आ रहा है पॉलिटी से, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आ रहा है, और देखिए इस क्वेश्चन की खास विशेषता क्या होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 31 की, जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होता है? जिला न्यायाधीश, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है। आप लोग बताइएगा कि जो जिला न्यायाधीश है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि जिला जो न्यायाधीश है वो किस अनुच्छेद के नियंत्रण के अधीन आते हैं। और इसमें क्या दिया हुआ है कि जो जिला न्यायाधीश है वो किसके अधीन होता है? राज्य सरकार, उच्च न्यायालय, उच्चतम, ये या फिर राज्यपाल। तो जिला न्यायाधीश किसके अ, अधीन होता है, ये भी अगर आप थोड़ी सी भी अगर अपना माइंड लगाएंगे तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि किसके अधीन होता है। उच्च न्यायालय के अधीन होता है। क्या हो जाएगा? उच्च न्यायालय। जिला जो न्यायाधीश होता है किसके नियंत्रण के अधीन होता है? उच्च न्यायालय के अधीन होता है। आगे आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? सामाजिक न्याय, न्याय का क्या अर्थ है? सामाजिक न्याय, क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? तो आपको बताना है। आपका जो सी ऑप्शन है, जाति, नस्ल, रंग या फिर लिंग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव दूर होना चाहिए। सही बात है। एक अनुच्छेद है हमारा, अनुच्छेद 17, जो क्या कहता है? अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का मतलब क्या हो गया? छुआछूत का अंत। किस अनुच्छेद के तहत कहा जाता है? अनुच्छेद 17। तो वही यही समझाने की बात कर रहा है कि सामाजिक न्याय क्या है, क्या अर्थ होता है। जहाँ छुआछूत है वहाँ सामाजिक न्याय नहीं हो सकता। तो छुआछूत जैसी भावनाओं को दूर करना हमारी सामाजिक न्याय का अर्थ माना जाता है। तो इसमें लिंग, रंग, भाव के किसी भी प्रकार की जात भेदभाव आपको दूर होना चाहिए। यही हमारा है सामाजिक न्याय का मतलब। आगे आपको लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 और 34 को ये देखते हैं। स्वतंत्रता के लिए क्या अनिवार्य है? क्वेश्चन कह रहा है कि जो स्वतंत्रता है इसके लिए क्या अनिवार्य है? प्रतिबंध, अधिकार, विशेषाधिकार या फिर कानून? क्या है स्वतंत्रता के लिए क्या अनिवार्य है? तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी, अधिकार। स्वतंत्रता के लिए क्या अनिवार्य है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिकार। स्वतंत्रता के लिए अधिकार आपका अनिवार्य माना जाएगा। फिर आप कभी नहीं भूलोगे, सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि स्वतंत्रता के लिए क्या अनिवार्य है, तो आप क्या लगाओगे? अधिकार। ठीक है। आगे अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, प्रोडक्शन कार्य इनपुट और किसके बीच के कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? तो आपके चार ऑप्शन हैं, ये आपका कहीं ना कहीं कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया है, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आउटपुट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे आपको लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आया है, और पेपर वाला क्वेश्चन आया है कि आत्मनिर्भरता किसका मुख्य उद्देश्य था? आत्मनिर्भरता, ये आपका इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आ गया, पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आ गया। आत्मनिर्भरता किसका मुख्य उद्देश्य है या फिर था? तो आत्मनिर्भरता आपका किसका मूल उद्देश्य था? वो आपका हो जाएगा सातवीं योजना। सातवीं योजना का मुख्य उद्देश्य था आत्मनिर्भरता। अब यहाँ क्या है, यहाँ बहुत ही कन्फ्यूजन का जो आंसर हमें मिल रहा है वो बहुत ही कन्फ्यूजन का है, क्योंकि मुझे नहीं लगता सातवीं पंचवर्षीय योजना का जो है वो मूल इसमें था। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए वो होना चाहिए तीसरी, क्योंकि
सातवीं नहीं होगा, तीसरी होगा। तीसरी योजना थी जिसमें आत्मनिर्भरता की बात कही गई थी। कारण क्या था कि पहली में था कृषि, पहले में था कि हम लोग कृषि करेंगे, मूल उद्देश्य कृषि था। दूसरे में हो गया था यातायात, दूसरे में हो गया था यातायात, और तीसरे में हो गया था आत्मनिर्भरता। तो तृतीय योजना जिसमें आत्मनिर्भरता कही गई थी। ठीक है, आगे आपको लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं कि क्या कह रहा है हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है। ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति जनजाति सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है कि वो टोड है, भीड़ है, गोंड है, फिर गारो है, ये चारों जनजातियां, और इसमें पूछा जाता है कि भारत में सर्वाधिक जो है वो कौन सी पाई जाती है। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन डी, गोंड। इंपॉर्टेंट या फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके लगा लेना इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किसका अधिक अंश होता है। कैल्शियम, नाइट्रोजन, एल्युमिनियम, चार ऑप्शन है और आपको बताना है कि जो पश्चिमी राजस्थान की मृदा है उसमें किसका अधिक अंश होता है। तो जो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कैल्शियम। क्या हो जाएगा, कैल्शियम। आगे आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 और 39 पर, आइए देखते हैं। एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रण हो जा सकती है। पीएच, प्रकाश, आर्द्रता या फिर बारिश। एंजाइम की जो गतिविधि है, इस शब्द को देखिए, एंजाइम की जो गतिविधि है वो किसके परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है। एंजाइम किसके परिवर्तन से, गतिविधि की परिवर्तन से ये नियंत्रित हो सकती है, वो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीएच। आगे आपको कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें देर ही नहीं लगेगी, फट से आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, असम। कामाख्या का जो मंदिर है वो आपका असम में है। एक मंदिर और पूछी जाती है, कोणार्क का मंदिर, जो उड़ीसा में स्थित है, भगवान सूर्य की, वो भी बहुत बार पूछा जाता है। तो अगर कामाख्या मंदिर तो असम लगाओगे, अगर कोणार्क का मंदिर आएगा तो आप लोग क्या लगाओगे, उड़ीसा लगाओगे। ये भी मंदिर बहुत पूछा जाता है, जो है कोणार्क का मंदिर, जो भगवान सूर्य के लिए बनाया गया है। अगला क्वेश्चन आपका अंतिम आज का क्लास की क्वेश्चन रहेगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक बार आइए देखते हैं कि आम तौर पर किसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। छोटा सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, फटाफट से। अभी कुछ ही दिन पहले इनकी जयंती मनाई गई है, मैं इतनी आपको बता देता हूँ, उनकी जयंती भी अभी जल्दी मनाई गई है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है। जिन्होंने कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता भी की थी। और अब आप लोगों को इसका आंसर मालूम हो गया होगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। और आशा करते हैं कि आपको ये क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी और इसके क्वेश्चन के जो लेवल हैं वो बहुत ही अच्छे और बहुत ही शानदार लगे होंगे। तो अगर आपको अच्छे लगे होंगे तो आप वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। अभी आपको 7:30 बजे मैथ की क्लास भी मिलने वाली है, तो उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें आपको ट्रिक और बेसिक दोनों मिलने वाले हैं और बहुत ही शानदार क्लास वो आपके लिए होने वाली है। तो सभी से यही कहूँगा कि जितने भी बच्चे नए जुड़े हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले प्रैक्टिस सेट के साथ में।